बच्चों अब हम 7वां सवाल करने वाले हैं प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 का प्रश्न क्रमांक 7। सवाल यह कह रहा है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात दिया गया है 9:7 और खर्च का अनुपात दिया गया है 4:3। ठीक है, तो यदि प्रत्येक व्यक्ति की बचत 200 रुपये है तो हमें प्रत्येक व्यक्ति की आय ज्ञात करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। अब हम यह मानेंगे कि मानो दोनों व्यक्तियों की जो आय है वो कितनी है, x और y है, और प्रश्नानुसार दो व्यक्तियों की आय का अनुपात हमें कितना प्राप्त है, 9:7 प्राप्त है। इसलिए क्योंकि आय का अनुपात 9:7 है इसलिए हम लिखेंगे x/y बराबर 9/7, क्योंकि हमें x और y यानी आय का जो अनुपात प्राप्त है वो कितना प्राप्त है, 9:7। तो हमने आय को क्या माना, x और y माना है दोनों व्यक्तियों की आय को, इसलिए उसका जब जो अनुपात स्वरूप दिया है उसे हम भिन्न स्वरूप में लिखेंगे x/y बराबर 9/7। इसे जब हम हल करेंगे x का गुणा 7 और 9 का गुणा y के साथ करेंगे तो जो हमें समीकरण प्राप्त होता है वो होगा 7x = 9y, और इसके बाद जो 9y है उसका पक्षांतरण होगा, अर्थात 9y का पक्षांतरण होने पर हमें जो समीकरण प्राप्त होगा वह यह होगा 7x - 9y = 0। हिंदी में कहे तो 7x - 9y बराबर 0। ठीक है, अब साथ ही साथ हमें कहा गया है कि उनके पास जो है खर्च हो रहा है, मतलब उनके पैसों में से खर्च कितना हो रहा है, 4:3 इतना खर्च हो रहा है, और बचत कितनी हो रही है, खर्च होने के बाद 200 रुपये बच रहे हैं। तो अभी हमें पता लगाना होगा कि खर्च की गई राशियाँ कितनी हैं। तो कुल आय जैसे पहले व्यक्ति की कुल आय बच्चों कितनी है, x है, और बचत उसकी कितनी हो रही है, उसमें से x रुपये में से उसके पास कितने रुपए अभी बच रहे हैं, 200 रुपये बच रहे हैं। यानी कि जो उसने खर्च किया है वो क्या होगा, x में से जब हम 200 को घटाएंगे तो जो पैसा हमें मिलेगा वो खर्च होगा। राइट, मान लीजिए 1000 रुपये किसी की आय है, मान लीजिए मेरी आय है 1000 रुपये। ठीक है, मेरे पास 200 रुपये बच रहे हैं, इसका मतलब मैंने कितना खर्च किया, मैंने 800 रुपये खर्च किए। कैसे प्राप्त हुआ, जब मैं 1000 में से 200 को घटाऊंगी तो जो मेरी खर्च की गई रकम है वो मुझे मिल जाएगी। तो उसी तरह से आय में से बची हुई रकम 200 को जब हम घटाएंगे तो खर्च की गई जो पहले व्यक्ति के द्वारा खर्च की गई रकम है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। उसी तरह दूसरे व्यक्ति का भी वही हाल है, दूसरे व्यक्ति की आय है y और उसके पास बचा कितना है पैसा, 200 रुपये बचे हैं। तो जो खर्च की गई रकम होगी वो होगी y ऋण 200। ठीक है, इसीलिए उनके द्वारा खर्च की गई राशियाँ इस तरह से गणितीय स्वरूप में लिखी जाएंगी। अब प्रश्नानुसार कहा गया है कि उनके खर्च का अनुपात कितना है बच्चों, 4:3। इसीलिए जो खर्च की गई राशियाँ हैं जब हम उनका अनुपात लिखेंगे भिन्न स्वरूप में तो हमें प्राप्त होगा 4/3। अब इसे भी हल करना है, कैसे हल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, यानी 3 का गुणा किसके साथ होगा, x ऋण 200 के साथ होगा, और 4 का गुणा किसके साथ होगा, y ऋण 200 के साथ होगा। ठीक है ना, तो जब ये तिर्यक गुणा होगा तो इस तरह से ये समीकरण प्राप्त होगा। अब 3 का गुणा x के साथ होने पर क्या होता है बच्चों, 3x होगा। ऋण 200 का गुणा जब 3 के साथ होता है तो क्या होता है, 600 आता है। 4 का गुणा जब हम y के साथ करेंगे तो 4y होगा। ऋण 4 का गुणा 200 के साथ करने पर 800 आता है, बराबर। अब हम क्या करेंगे, जो चरांक वाले पद हैं यानी 3x और 4y इनका समूह तैयार करेंगे, पक्षांतरण कर किसका पक्षांतरण, 4y का पक्षांतरण करेंगे। तो 4y जो है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं और ऋण 600 जो है इसका पक्षांतरण दाहिनी तरफ करेंगे, ऋण 800 धन 600। ओके, तो इस तरह से होने पर 3x - 4y जो हमें प्राप्त होता है वो होगा ऋण 200। ऋण 200 कैसे आया बच्चों, ऋण 800 धन 600। यहाँ पर हमें जब हम घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा ऋण 200।
राइट। अब इसके बाद जो दो समीकरण प्राप्त हो चुके हैं, पहला समीकरण जो हमें प्राप्त हुआ है 7x ऋण 9y बराबर 0 और दूसरा समीकरण हमें प्राप्त हो चुका है 3x ऋण 4y बराबर ऋण 200। जब हम दोनों समीकरणों को गौर से देखेंगे तो हमें यहाँ पर गौर से देखने पर हमें समझ में आएगा बच्चों की जो y के पद हैं, यानी कि -9y और दूसरे समीकरण में आपको दिखाई दे रहा होगा -4y। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा है -9y और यहाँ आपको दिख रहा है -4y। जैसा कि मैंने बताया है कि आपको किसी भी पद को समान करना है, आप चाहें तो x वाला पद भी समान कर सकते हैं, 7x और 3x को भी समान करने का प्रयत्न यहाँ कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ क्या करने वाले हैं, -9y और -4y को समान करने वाले हैं, क्योंकि न 4 के पहाड़े में 9 आता है और ना ही 9 के पहाड़े में 4 आता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, पहले समीकरण में 4 से गुणा करना होगा और दूसरे समीकरण में हमें 9 से गुणा करना होगा। तो जब हम समीकरण 1 में 4 से गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होगा यह समीकरण। देखिए ये पहला समीकरण है, इसमें हमें किससे गुणा करना है, 4 से। तो 7 चौक 28x होता है, तो ये समीकरण हमें प्राप्त होगा 28x ऋण 9 और 4 का गुणा होने पर 36y होता है, तो 36y बराबर 4 और 0 का गुणा होता है तो 0 आता है। तो ये हमारा एक नया समीकरण तैयार हो जाता है, जिसे हम कहेंगे समीकरण 3। इसके बाद समीकरण 2 में हम किसका गुणा करने वाले हैं, 9 का गुणा करने वाले हैं। क्यों, ताकि y का पद समान हो सके और फिर इसके बाद हम उन्हें कैंसिल करके यानी निरसन कर हम x का मान प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर हम 9 का गुणा करने वाले हैं समीकरण 2 में, और समीकरण 2 में जब हम 9 से गुणा करते हैं तो 9 तियाँ 27x होता है ऋण 9 चौक 36y होता है बराबर 9 और ऋण 200 का गुणा करते हैं तो 9 दूनी 18, इस तरह से ऋण 1800 होगा। आप 200 और 9 का गुणा करके देखिए 1800 आपको मिलता है, तो ऋण 1800 आएगा। तो ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है इसको भी हम नया क्रमांक देंगे, चौथा क्रमांक। अब हमारे y वाले जो पद हैं वो समान हो चुके हैं। अब हल करना बहुत आसान है, समीकरण 3 और 4 को साथ में रखकर हल करेंगे तो आप देखेंगे दोनों ही 36y के पास ऋण साइन उपलब्ध है, तो हमें यहाँ पर चिन्हों को विरोधी बनाना होगा। ठीक है, विरोधी क्यों बनाना है, ताकि इनका हम निरसन कर सके, कैंसलेशन करके निरसन कर सकें, इसलिए हमें चिन्हों को विरोधी बनाने हेतु घटाना होता है। तो समीकरण 3 में से 4 को जब हम घटाएंगे तो नीचे जो समीकरण है यानी समीकरण 4, इसके सभी पदों के चिन्हों में परिवर्तन हो जाएगा। धन 27x से ये बन जाएगा ऋण 27x, फिर ऋण 36y से बन जाएगा धन 36y और ऋण 1800 से बन जाएगा धन 1800। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, -36y और +36y जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगे और 28x ऋण 27x जो आपके पास मिलेगा x और धन 1800 धन 0, तो आपको मिलने वाला है 1800। तो इस तरह से x का मान कितना प्राप्त हुआ बच्चों, 1800। अब आप समीकरण किसी भी समीकरण में x का मान रख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इसे रखने वाले हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 हमारा यहाँ पर कौन सा है, 7x ऋण 9y बराबर 0। इस समीकरण में x का मान हम रखेंगे तो 7x ऋण 9y है बराबर 0 है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, 7x ऋण 9y बराबर 0 में x के बदले हमने क्या रखा, 1800 रखा। 7 और 1800 का गुणनफल जब हम करेंगे तो 12600 प्राप्त होगा। तो 12600 ऋण 9y बराबर 0 जो है, इसमें 9y का पक्षांतरण किया जाएगा तो ये बन जाएगा धन 9y, और इस तरह से हमें समीकरण की प्राप्ति होगी। इसके बाद y का मान प्राप्त करने हेतु 9 का पक्षांतरण करना होगा, यानी कि 9 से 12600 को भाग देना होगा, और इसके पश्चात जो हमें y का मान प्राप्त होता है वह होगा 1400। ये देखिए, और इस तरह से दोनों व्यक्तियों की आय हमें पता चल चुकी है। एक व्यक्ति की आय है 1800 और दूसरे व्यक्ति की आय होगी 1400।
तो आपको फाइनली स्टेटमेंट लिखना होगा, दोनों व्यक्तियों की आय क्रमशः 1800 एवं 1400 है। इस तरह से, और यहाँ पर हमारा यह प्रश्न समाप्त होता है।